और कुछ पढ़े थे? और खेचड़ी, खेचड़ी क्या होता था? जी। आज कौन सा श्लोक तो पढ़े थे, बताइए। 36 तक पढ़े थे सर। आज यहाँ से पढ़ेंगे, इसको पढ़कर सुनाइए। देख पा रहे हैं? यस सर। पढ़िए, कौन पढ़ सकते हैं? कलां पारंगमुखीं कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत् सा भवेत् खेचरी मुद्रा व्योमचक्रं तदुच्यते। जी, अच्छा कहा है। कलां पराङ्मुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत् सा भवेत् खेचरी मुद्रा व्योमचक्रं तदुच्यते। कलां पराङ्मुखी कृत्वा मतलब जिह्वा को उल्टा करके, कला मतलब जिह्वा को यहाँ उल्टा करके, त्रिपथे परियोजयेत्, कहाँ लगाना है? त्रिपथ में लगाना है। त्रिपथ नाम कपाल कोहर में उसे लगाना है, जिह्वा को उल्टा करके कपाल कोहर के अंदर लगाना है। सा भवेत् खेचरी मुद्रा व्योमचक्रम तदुच्यते, इसे क्या खेचरी मुद्रा कहते हैं और व्योम चक्र भी कहते हैं। इसका और दूसरा नाम क्या है? व्योम चक्र, याद रखना है क्या? व्योम चक्र। सा भवेत् खेचरी मुद्रा व्योम चक्रम तदुच्यते, जीव को उल्टा करके कपाल कोहर में, त्रिपथ मतलब कपाल कोहर में लगाना है, उसे ही खेचरी मुद्रा कहते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है? व्योम चक्र। नेक्स्ट, रसना मूर्धगाम कृत्वा क्षणार्धमपि तिष्ठति विषयैर्विमुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जरादिभिः। रसना मूर्धगाम कृत्वा, रसना शब्द का अर्थ क्या बताया था, कल पढ़े थे? जी रसना मतलब जिह्वा को। रसनाम ऊर्ध्वगाम कृत्वा, जिह्वा को ऊपर करके, ऊपर करके कहाँ लगाना है? जो कपाल कुहर में लगाने से कहा कि रसना मूर्धगाम कृत्वा क्षणार्धम अपि तिष्ठति, क्षण मतलब आधा सेकंड तक भी यदि लगाकर रख सकते हैं कपाल कुहर में, क्षण अर्ध, क्षण मतलब सेकंड और अर्ध मतलब आधा सेकंड तक भी यदि रख सकते, विषयैर विमुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जरादिभिः, जो साधक ऐसा लगाकर रख सकते तो ये 20 विषयैर विमुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जरादिभिः, ये साधक 20 और व्याधि मतलब रोग, मृत्यु और जरादि भी, जरा मतलब बुढ़ापा को भी, बुढ़ापा से भी मुक्त हो जाता है। रसना मूर्धगाम कृत्वा क्षणार्धम अपि तिष्ठति, जो साधक क्षण मात्र भी जीव को ऊपर लगाकर रख सकते हैं, उसे विषयैर विमुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जरादि भी, वैसा साधक 20 रोग, व्याधि से और मृत्यु और बुढ़ापा से छुटकारा पा जाते हैं। समझ गए? और क्या लाभ होता है? न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न क्षुधा तृषा न च मूर्छा भवेत् तस्य यो मुद्राम वेत्ति खेचरीम। न रोगो मरणम तंद्रा, उन्हें रोग नहीं होता है और तंद्रा आदि भी नहीं आता है, निद्रा नहीं आता है, न क्षुधा भूख भी नहीं लगता, न तृषा मतलब तृष्णा या प्यास भी नहीं लगता,
न च मूर्छा, उन्हें मूर्छा आदि भी नहीं होता है, मतलब बेहोशी पड़े थे ना मूर्छा प्राणायाम जैसे, उसे मूर्छा भी नहीं होता है। भवेत तस्य यो मुद्राम व्यक्ति खेचरीम, जो खेचरी मुद्रा के अभ्यास करते हैं। न रोग मरणम तंद्रा, उन्हें रोग नहीं होता है, मरण मतलब मृत्यु नहीं होता है, तंद्रा आदि नहीं आता है, और निद्रा भी नहीं आती, न क्षुधा, भूख भी ज्यादा नहीं लगता, और तृषा मतलब प्यास भी नहीं लगते। न च मूर्छा, उन्हें मूर्छा भी नहीं होता। जो मुद्राम व्यक्ति खेचरीम, जो खेचरी मुद्रा के अभ्यास करते हैं। पीड्यते न स रोगेण, लिप्यते न च कर्मणा, बाध्यते न स कालेन, जो मुद्राम व्यक्ति खेचरीम। पीड्यते न स रोगेण, उन्हें फिर कह रहे कि रोग से पीड़ित नहीं होते हैं उन जो इसके अभ्यास करते हैं। लिप्यते न च कर्मणा, तो कोई कर्म में भी नहीं लिप्त होता है। बाध्यते न स कालेन, काल मतलब मृत्यु, जो काल मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में भी वो नहीं बाधित होते हैं। बाध्यते न स कालेन, ये जन्म मृत्यु के जो चक्र है उसमें भी वो बाधित नहीं होते। जो मुद्राम व्यक्ति खेचरी, जो खेचरी मुद्रा के अभ्यास करते हैं। क्या क्या लाभ देखे? न रोग मरणम तंद्रा, उन्हें रोग नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है, तंद्रा नहीं आती है, आलस्य भी, निद्रा नहीं आती है, और क्षुधा नहीं लगती, भूख नहीं, क्षुधा मतलब भूख नहीं लगती, और तृषा या प्यास नहीं लगती। न च मूर्छा, उन्हें मूर्छा नहीं होता है जो ऐसा अभ्यास करते हैं। पीड्यते न स रोगेन, रोग से भी पीड़ित नहीं होते हैं। लिप्यते न च कर्मणा, कर्म से नहीं लिप्त होते हैं। बाध्यते न स कालेन, जन्म मृत्यु के चक्र में भी नहीं बाधित होते हैं। जो मुद्राम व्यक्ति खेचरी, जो खेचरी मुद्रा के अभ्यास करते हैं। फिर है चित्तम चरति खे यस्मात् जिह्वा चरति खे गता, तेनेषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धेर निरूपिता। चित्तम चरति खे, जिनका चित्तम चरति खे यस्मात् जिह्वा चरति खे गता, तेनेषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धेर निरूपिता। जिनके चित्त, उनका चित्त शून्य में विचरण करता है। चित्तम चरति खे, खे मतलब चित्त मतलब मन, खे मतलब आकाश में विचरण करते, शून्य में विचरण करते हैं। जस्मा जिह्वा चरति खे गता, जिनका जिह्वा कपाल कुहर में लगा रहता है। तेने ऐसा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धेर निरूपिता, उसे खेचरी मुद्रा नाम दिया जाता है। सिद्ध जोगी लोग इसे खेचरी मुद्रा नाम दिए है। तेने ऐसा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धेर निरूपिता, सिद्ध जोगीगण इसे खेचरी नाम से पुकारते हैं। चित्तम चरति खे, चित्त कहाँ विचरण करते हैं? मन शून्य में विचरण करते हैं। खे शब्द का अर्थ है शून्य में विचरण करते हैं मन। जोगियों का जो अनुभव, खुद का अनुभव होता है, वो भाषा में व्यक्त नहीं किया जाता है। इस विलक्षण अनुभव को स्थिति में जोगी जो अनुभव करते हैं उसे ही कह रहे कि खे, खे नाम उनका मन में विचरण करते हैं। नेक्स्ट इस श्लोक को पढ़कर सुनाइए नेहा जी। सर ये है देख पा रहे हैं? जी सर यह खेचर्या मुद्रितम येन विवरम लंबिकोथ वर्तः न तस्य सरते शरते बिंदु कामिनयः शैलिषितस्य च। जी सर। खेचर्या मुद्रितम येन विवरम लंबिको ऊर्ध्वतः, जो
खेचरिया मुद्रितम येन विवरम लंबिको ऊर्ध्वतः। इस खेचरी मुद्रा के द्वारा जो येन विवरम लंबिको ऊर्ध्वतः, जीव को, लंबिका मतलब जीव को ऊपर करके, विवर मतलब जो कपाल कुहर को बंद कर सकते हैं। न तस्य क्षरते बिंदु, उनका बिंदु नहीं खरण होता है, या बिंदु नहीं खरण होते हैं। कामिन्यः श्लेषितस्य च, जो व्यक्ति खेचरी मुद्रा के द्वारा जीव को ऊपर ले जाकर कपाल कुहर को विवरम मतलब कपाल कुहर को बंद कर देते हैं, उसका बिंदु या वीर्य नहीं क्षरण होता है। कामिन्यः श्लेषितस्य च, सुंदर स्त्री द्वारा आलिंगित होने से भी उनका बिंदु स्खलित नहीं होते हैं। जो व्यक्ति खेचरी मुद्रा के द्वारा येन विवरम लंबिको ऊर्ध्वतः, जिह्वा को ऊपर ले जाकर, विवर मतलब जो कपाल कुहर को बंद कर देते हैं, उनको न तस्य क्षरते बिंदु, उनका बिंदु क्षरण नहीं होते हैं। कामिन्यः श्लेषितस्य च, यदि भी सुंदर स्त्री द्वारा आलिंगित होते हैं फिर भी उसका बिंदु स्खलित नहीं होते हैं। चलितोऽपि यदा बिंदुः संप्राप्तो जनिमंडलम वज्रतूर्ध्वम ऋतः शक्त्या निबद्धो योनिमुद्रया। चलितोऽपि यदा बिंदुः संप्राप्तो योनिमंडलम वज्रतूर्ध्वम ऋतः शक्त्या निबद्धो योनिमुद्रया। चलितोऽपि यदा बिंदुः, यदि कभी कदाचित यदि बिंदु भी स्खलित हो जाए, संप्राप्त योनि मंडलम, और वो योनि मंडल नाम जो मूलाधार चक्र तक आ जाए, मस्ती प्रदेश जो है वहां तक आ जाए, वज्रतूर्ध्वम ऋतः शक्त्या निबद्धो योनि मुद्रया, फिर भी वो योनि मुद्रा के प्रक्रिया से जो रुका हुआ बिंदु है उसे उठा सकते हैं। कौन सा मुद्रा के प्रक्रिया से? योनि मुद्रा के द्वारा, योनि मुद्रया, योनि मुद्रा के द्वारा रुका हुआ बिंदु या वीर्य को फिर ऊपर खींचकर वापस ला सकते। चलितोपि यदा बिंदु संप्राप्त योनि मंडलम, यदि कदाचित उसका बिंदु भी स्खलित हो जाए, संप्राप्त योनि मंडलम, और वह योनि मंडल तक पहुंच जाए, वज्रतूर्ध्वम ऋतः शक्त्या निबध्या योनि मुद्रया, फिर भी वो उस बिंदु को बलपूर्वक शक्त्या निबद्ध हो, बलपूर्वक खींचकर ऊपर ला सकते। योनि मुद्रया, किसके द्वारा? योनि मुद्रा के द्वारा। समझ गए? यदि कभी भी उसका बिंदु भी स्खलित हो जाए फिर भी, और योनि मंडल तक पहुंच जाए, फिर भी वो उसे ला सकते, योनि मुद्रा के द्वारा ऊपर खींचकर ला सकते। आर के योगा जी इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, ऊर्ध्वजिह्वा। कौन पढ़ेंगे? भूमिका जी पढ़िए। यस। ऊर्ध्वजिह्वः स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः मसार्धेन स संदेहो मृत्युं जयति योगवित्। ऊर्ध्वजिह्वा स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः मासार्धेन न संदेहो मृत्युं जयति योगवित्। ऊर्ध्वजिह्वा स्थिरो भूत्वा, ऊर्ध्वजिह्वा मतलब जिह्वा को ऊपर करके, स्थिर भूत्वा, स्थिर भूत्वा मतलब स्थिर रहकर, ऊर्ध्वजिह्वा स्थिरो भूत्वा स्थिर रहकर, सोमपानम करोति, जो यह जो सोमपान करते हैं, सोमपान करते मतलब जो कपाल कुहर से जो
श्राव आते हैं उसे सोमपान कहते हैं। सोमपान मतलब जो आज्ञा चक्र हमारे है, तो आज्ञा चक्र से जो श्राव निकलते हैं धारा, उसे सोमपान या अमृत कहते हैं। आज्ञा चक्र जानते हैं, दोनों भुवों के बीच जो चक्र है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। उस आज्ञा चक्र से जो श्राव आते हैं उसे सोमपान सोम कहते हैं। मतलब वहाँ सोम मंडल से जो श्राव आते हैं उसे जो पान करते हैं, मासार्धेन न संदेह मृत्युम जयति योगविद। ऐसा साधक मासार्धेन मतलब मास अर्ध, एक महीने मतलब 30 दिन, मास का अर्थ कितने दिन? 15 दिन। तो आधे महीने में, मासार्धेन मतलब आधे महीने में, न संदेहो मृत्युम जयति योगविद। ऐसा जो कि आधे महीने में ही मृत्यु को जय कर ले सकते। मतलब जो व्यक्ति ऐसा साधना करते हैं आधे महीने में ही वो मृत्यु को जीत लेता है। इसमें कुछ न संदेह हो, मतलब कोई संदेह नहीं है इस बात का। सर, जीवा को ऊपर करके स्थिर रहकर उसके बाद क्या बोले? ऊर्ध्व जिह्वा स्थिरो भूत्वा सोमपानम करोति जहाँ। सोम मंडल एक है। सोम मंडल किसे कहते हैं? जो आज्ञा चक्र है वही है सोम मंडल। जहाँ त्रिपद कहा ना, त्रिपद इससे पहले भी कहीं पढ़े थे। त्रिपद तो कपाल कुहर में जिह्वा को प्रवेश कराते हैं ना, तो कपाल कुहर से प्रवेश करके इस जिह्वा को कहा आज्ञा चक्र से जो श्राव निकलते हैं उसे पान करते हैं जोगी, उसे ही सोमपान कहते हैं। आज्ञा चक्र जानते हैं? उसको दिखाता। दिखाई दिया? यस सर। देख पाए? यह है आज्ञा चक्र है ना। ये दोनों भुवों के बीच जो है, इसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है मनुष्य का। योग शास्त्र में क्या कहते हैं? आज्ञा चक्र कहते हैं। उसमें ही 3 प्रमुख नाड़ियां जो है उसका मिलन स्थल वो है, उसे ही त्रिवेणी संगम कहते हैं। इसमें भी पढ़े थे ना इससे पहले, कौन सा बंध में पढ़े थे, याद है? याद नहीं? महाबंध में पढ़े थे ना। कालपाश महाबंध विमोचन विचक्षण त्रिवेणी संगमम धत्वे केदारम प्रापयन मनः। उसमें कहा है कि त्रिवेणी संगमम धत्वे, 3 नाड़ियां का जो संगम स्थल, यही है वो आज्ञा चक्र। ये कहाँ है? देख पा रहे चित्र में? जो यस सर। मस्तक के बीच में, मतलब दोनों आईब्रो के बीच में है, यह है आज्ञा चक्र। तो ऊर्ध्व जिह्वा स्थिरो भूत्वा, तो जो जिह्वा को ऊपर ले जाकर और उस सोमपानम करोति जहाँ, जो आज्ञा चक्र से जो रस साबित होते हैं उसे पान करते हैं, उसे सोमपान कहते हैं। सोम रस को जो पान करते हैं, सोमपानम करोति जहाँ मासार्धेन न संदेहो मृत्युम जयति योगविद। कितने दिन में? तो यदि क्वेश्चन आएंगे तो कितने दिन में कहा? मासार्धेन, याद रहेगा, मासार्धेन न संदेह हो। तो आधे महीने में ही वो मृत्यु को जय कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मासार्धेन न संदेह मृत्युम जयति योगविद। ऐसा साधक आधे महीने में ही मृत्यु को जय कर सकते। इससे पहले पढ़े थे ना, जीवा को लंबा किए, तो जीवा को लंबा करके कहाँ प्रवेश कराना है? कपाल कुहर में, उल्टा करके कपाल कुहर में प्रवेश करवाया, उसे ही खेचरी मुद्रा कहते। तो ये कह रहे कि ऊर्ध्व जिह्वा स्थिरो भूत्वा, जो ऐसा जिह्वा को ऊपर करके सोमपान करते हैं उसको आधे महीने में ही मृत्यु जय कर सकते वैसा व्यक्ति, इसमें कुछ न संदेह हो, कोई संदेह नहीं है। फिर कहते कि नित्यम सोमकला पूर्णम शरीरम यस्य योगिनः तक्षकेणापि दष्टस्य विषम तस्य न सर्पति। इंधनानि यथा वह्नि,
न कहा नित्यम सोमकला पूर्णम शरीरम यस्य योगिनः तक्षकेनापि दष्टस्य विषम तस्य न सर्पति। नित्यम सोमकला पूर्णम, जिसे साधक यस्य योगिना, जो साधक हर दिन सोम श्राव को पान करते हैं, नित्य सोमकला पूर्णम शरीरम, जिस साधक शरीर को प्रतिदिन सोम श्राव से पूर्ण करते हैं, तक्षकेनापि दष्टस्य विषम तस्य न सर्पति, उसे तक्षक भी यदि दंशन करते फिर भी उसे विष नहीं चढ़ती है। तो तक्षक का मतलब यह है कि कोई एक जहरीला सांप, इसे सांप का वर्णन तो अभी है नहीं कहीं, ये सांप का वर्णन कहीं पुराण में ऐसे लिखा है कि तक्षक जो सांप है ये बहुत ही विषैलायक सर्प है। पुराण में जो कथा है उसमें ऐसा लिखा गया है कि तक्षक कोई एक विषैला सांप है। तो इसलिए कहते कि तक्षक भी यदि उसे काटने पर भी उसे विष नहीं चढ़ता ऐसे साधक को। ये तक्षक नाग के सांप को बारे में महाभारत में भी ऐसा है, कुछ राजा किसी को परीक्षित को काटा था ये सांप ने। महाभारत में ऐसा कहानी है कि तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लिया था। तक्षक नाग ऐसा कथा में उस सांप को पौराणिक कथा में सांप का वर्णन दिया गया है। सांप सबसे जहरीला सांप तक्षक को माना जाता है। तो वर्तमान में इसका तो कोई ऐसा सांप है नहीं, लेकिन कथा के अनुसार सबसे जहरीला सांप जो है तक्षक है। तो इस सांप भी यदि उसे काट लिए, जो योगी खेचरी मुद्रा के अभ्यास करते हैं, नित्यम सोमकला पूर्णम शरीरम जस्य योगिनः, जो साधक हर दिन उस मुद्रा के द्वारा क्या सोम श्राव को पान करते हैं, तक्षकेणापि दष्टस्य, तक्षक भी उसे यदि काट लिया करे तो विषम तस्य न सर्पति, उसे विष नहीं चढ़ता। समझे? तो कौन सा सर्प के वर्णन दिया गया? तक्षक। नित्यम सोमकलापूर्णम शरीरम यस्य योगिनः तक्षकेनापि दष्टस्य विषम तस्य न सर्पति। इंधनानि यथा वह्निः तैलवर्ति च दीपकः तथा सोमकलापूर्णम देहि देहम न मुंचति। इंधनानि यथा वह्निः, ईंधन से ही तो अग्नि जलते हैं ना। ईंधन मतलब कुछ लकड़ी वगैरह से कुछ जो जलनशील पदार्थ है उसे ही ये अग्नि जलता है। तैलवर्ती च दीपकः, और तेल और बाती से दीपक जलता है। तो ऐसे ही तथा सोमकला पूर्णम देहि देहम न मुंचति, ऐसे ही जिसे साधक का शरीर सोम श्राव से भरा हुआ है, देहि देहम न मुंचति, उस साधक के शरीर को आत्मा नहीं छड़ती है। ईंधनानि यथा वह्निः तैलवर्ति च दीपकः, जिस प्रकार लकड़ी रहने से आग और तेल और बाती रहने से दीप जलते हैं मतलब बुझता नहीं कभी, वैसे ही तथा सोमकला पूर्णम देहि देहम न मुंचति, वैसे ही जिस साधक के शरीर सोम श्राव से भरा हुआ है, जो सोमपान हर दिन करते हैं, मतलब जो ऐसा मुद्रा का खेचरी मुद्रा के अभ्यास हर दिन करते हैं और ऐसे सोम श्राव पान करते, उसके शरीर सभी समय क्या सोम रस से भरा हुआ रहता। तो देहि देहम न मुंचति, ऐसा साधक के शरीर को आत्मा नहीं छोड़ के जाते। समझ गए? फिर गोमांसम भक्षयन् नित्यम पिबेद अमरवारुणिम कुलीनम तमहम मन्ये च इतरे कुलघातकाः। गोमांसम भक्षयन् नित्यम, प्रतिदिन जो गोमांस का भक्षण करने वाले, पिबेद अमरवारुणिम,
और अमर वारुणी का पान करने वाले कुलीनम तमहम मन्ये च इतरे कुल घात कहा, उसे ही मैं कुलीन जोगी मानता हूँ। कौन कह रहे? स्वात्माराम जी ने। च इतरे कुल घातका, और बाकी दूसरे लोग क्या कुल घातक, मतलब वो योगी नहीं है, वो अयोगी है, जो हर दिन गोमांस के भक्षण करते हैं। और अमर वारुणी मतलब जो सोम श्राव जो है ना, अमृत रस जो सोम मंडल से आते हैं उस रस को पान करते हैं और गोमांस के भक्षण करते हैं, ऐसा साधक ही तिवेद अमर वारुणी कुलीनम तमहम मन्ये, वही कुलीन मतलब अच्छे जोगी है। और च इतरे कुल घातका, और बाकी जो है वो कुल घातका, मतलब वो योग्य नहीं है, अयोगी है वो। फिर गोमांस के अर्थ यह यहाँ कहा गया है कि गो शब्देन उदिता जिह्वा तत् प्रवेशो ही तालुनी, गोमांस भक्षणम तत्तु महापातक नाशनम। गोमांस शब्द के द्वारा, यहाँ गो शब्द के द्वारा, गो शब्देन जिह्वा, गो शब्द से क्या बताया गया है? जिह्वा को। जो जिह्वा को उधर कपाल कुहर में प्रवेश करते हैं, इसको कहा कि गोमांस भक्षण। गो शब्द से यहाँ जिह्वा को बात कहा गया है। जो गो शब्देन उदिता जिह्वा तत्प्रवेशो ही तालुनी, उस को कहा, जिह्वा को कहाँ प्रवेश कराने के लिए कहा गया था? तालु में या कपाल कुहर में। गो शब्देन, तो गो शब्द का अर्थ क्या हुआ? जिह्वा। तत्प्रवेशो ही तालुनी, और उसे कहाँ प्रवेश कराना है? तालु में प्रवेश कराना है। गोमांस भक्षणम तत्तु महापातक नाशनम, उसका प्रवेश ही गोमांस भक्षण है। और ये करने से क्या होता है? तत्तु महापातक नाशनम, और ये महापातक को नष्ट करने वाला है। समझ गए? जो महापातक को नष्ट करने वाला है ये। गो शब्देना उदितो जिह्वा, गो शब्द से क्या बताया गया है? गो शब्द गोमांस भक्षण का अर्थ क्या है? जिह्वा को भक्षण जो जिह्वा को तालु में प्रवेश कराना, इसे ही गोमांस भक्षण यहाँ कहा गया है। और इसे करने से तत्तु महापातक नाशनम, ये क्या होता है? महापातक को नाश करने वाला है ये। तो धर्मशास्त्र में ऐसा महापातक 5 माना गया है। हाँ? 5 लोग महापातक है, ऐसे कुछ पंच महापातक है। वो 5 महापातक है कि जो ब्राह्मण को हत्या करते हैं, ऐसे लोग ब्रह्म हत्या, और मदिरा को पान करने वाला सुरापान, और सुवर्ण शरणस्ते, मतलब कोई सोने को चोरी करते ऐसे लोग, और गुरु पत्नी से संगम करते ऐसे लोग, ऐसे 5 महापातक है। तो उस इसे भी नष्ट करने वाला है ये खेचरी मुद्रा। गोमांस भक्षणम तत्तु महापातक नाशनम, और ये महापातक को नष्ट करने वाला है। जिह्वा प्रवेश संभूत बह्नीन उत्पादितः खलु चंद्रात् स्रवति यह सारः सा सैद अमर वारुणी। तो अमर वारुणी शब्द अभी पढ़े ना? अमर वारुणी कहाँ पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। जिह्वा प्रवेश संभूत वह्नि न उत्पादितः खलु चंद्रा स्रवति यह सारः सा सैद अमर वारुणी। जिह्वा प्रवेश से जो वह्नि उत्पादितः खलु, वह्नि नाम जो ताप उत्पन्न होते हैं, जिह्वा प्रवेश कराने से क्या तालु में वहाँ जो उष्णता के उत्पन्न होता है, चंद्रात् स्रवति यह सारः सा सैद अमर वारुणी,
और चंद्रमंडल से जो श्राव निकालता है उसे ही अमर वारुणी कहते हैं। उसे क्या कहता? चंद्रात स्रवति जह सारहा सा शायद अमर वारुणी। चंद्रमंडल कहाँ देखे थे? इससे पहले बताया था ना, चंद्रमंडल कहाँ देखे अभी? सोम श्राप कहाँ से होते? सोम का अर्थ क्या है? चंद्रमंडल, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में। तो सोम, सोम मतलब चंद्र, जानते हैं सोम, इसका पर्यायवाची शब्द है सोम। चंद्र का जो पर्यायवाची, मून का पर्यायवाची शब्द है सोम। तो उस मंडल को क्या कहते हैं? चंद्रमंडल कहते हैं। चंद्रमंडल, सोममंडल ऐसा कहते हैं। तो चंद्रात स्रवति जह सारहा, चंद्रमंडल से जो श्राव मतलब धारा आते हैं, सा शायद अमर वारुणी, उसे ही अमर वारुणी कहते हैं। सोमपान या अमर वारुणी पान वो सेम ही बात है। सोमपानम करोति जह, इससे पहले भी पढ़े थे ना, ऊर्ध्वजीव स्थिरो हुत्वा सोमपानम करोति जह मासार्धेन न संदेह मृत्युम जयति योगविद। फिर इसमें कहते हैं कि चंद्रात स्रवति जह सारहा स शायद अमर वारुणी। चंद्रमंडल से जो सार नाम जो रस आते हैं, श्रावित होता है, उसे ही अमर वारुणी कहलाता। इससे पहले भी पढ़े ना, अमर वारुणी शब्द अभी तो पढ़े कहें कौन सा श्लोक में? ये देखिए, गोमांस भक्षयन् नित्यं पिबेद अमर वारुणीम, जो हर दिन गोमांस के भक्षण करते हैं और अमर वारुणी के पान करते हैं। फिर गोमांस का अर्थ क्या है बता दिया कि गोमांस का अर्थ है गो शब्द ना उदित जिह्वा, गो शब्द से जिह्वा को बताते हैं। तत्प्रवेश हो तालुनी, तालु में प्रवेश कराना को यहाँ कह रहे कि भक्षण। गो शब्द से जिह्वा और प्रवेश कराना को भक्षण कहते हैं। और अमर वारुणी पान मतलब क्या कहा? हाँ, जिह्वा प्रवेश संभूत वह्नि नोत्पादित खलु, जिह्वा प्रवेश से जो उष्णता के कारण चंद्रात स्रवति जह सारहा, चंद्रमंडल से या सोममंडल से जो श्राव निकालता है, सा शायद अमर वारुणी है, और उस श्राव को अमर वारुणी कहलाता है। समझ गए? गोमांस भक्षण और अमर वारुणी के पान मतलब क्या है? चंद्रमंडल से जो सोमरस निकलता है, हाँ, उसे क्या कहता? अमर वारुणी। हाँ, और गोमांस भक्षण का अर्थ क्या है? जी, गोमांस भक्षण, जीवा को हाँ कपाल कुहर में प्रवेश कराना। जी, सही कहा। फिर चुम्बन्ति यदि लंबिकाग्रम अनीशम जिह्वा रसस्यन्दिनी सक्षारा कटुका अम्ल दुग्ध सदृशी मधु अज्ज तुल्या तथा। चुम्बन्ति यदि लंबिका, चुम्बन्ति नाम यदि स्पर्श करते हैं, चुम्बन का अर्थ ये कहा स्पर्श यदि करते हैं। यदि लंबिका, लंबिका का अर्थ क्या? लंबिका शब्द मतलब जिह्वा। चुम्बन्ति यदि लंबिकाग्र, जिह्वा के अग्रभाग, अनीसम जिह्वा रस रसंदिनी, चुम्बन्ति यदि लंबिकाग्रम अनीसम जिह्वा रसंदिनी रससंदिनी सक्षारा कटु अम्ल दुग्ध सदृशी मधु अज्ज तुल्या तथा। यदि जिह्वा का अग्रभाग अनीसम लगातार जिह्वा रसस्यंदिनी, यदि लगातार जिह्वा का अग्रभाग कपाल कुहर में लगता है, स्पर्श करता है। अनीसम मतलब क्या? कपाल कुहर। यहाँ लंबिकाग्र अनीसम, यदि जिह्वा के अग्रभाग लगातार उस कपाल कुहर में स्पर्श करते हैं, जिह्वा रससंदिनी सक्षारा कटु अम्ल दुग्ध सदृशी मधु अज्ज तुल्या तथा। और अपने ऊपर सदा उससे निकालने वाले श्राप को लेता है, तो ये सक्षारा, क्षारा मतलब जो क्षार युक्त, मतलब थोड़ा नमकीन सा, ऐसे साथ बताया गया है कि सक्षारा क्षारीय, क्षारीय पदार्थ। कटु, कटु मतलब इससे पहले पढ़े थे ना, कटु, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण, ये साध ये पढ़े थे कहाँ? अपत्थ में पढ़े थे ना, कटु शब्द कड़वा। कटु का अम्ल और
अम्ल मतलब क्या है? खट्टा। खट्टा। और दुग्ध, दूध, सदृशी, वैसा, दूध जैसा। और मधु अज्ज, अज्ज शब्द कहाँ पढ़े थे? बहुत बार पढ़े थे ना। अज्ज का अर्थ क्या है? होता है सर, ये खाने से पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम से पहले। हाँ, नाड़ी शुद्धि में भी पढ़े थे ना। उस प्रारंभ में अज्ज, घी, घृत और अज्ज का सेवन, ऐसा दुग्ध और अज्ज कुछ लिखा था उसमें। क्या था ये, याद है? घी अज्ज रसा शब्द, घी। हाँ अज्ज शब्द इसमें भी पढ़े थे, जो पथ्य आहार में, पथ्य आहार पढ़े थे। गधोमसाली, जवषष्टि का शोभनाम नाम क्षीर अज्ज, क्षीर के बाद क्या कहा था? अज्ज। तो यहाँ भी अज्ज शब्द आया। मधु और घी तुल्या तथा व्याधिनाम हरणम जरांतकरणम शस्त्रागमोदीरणम तस्य सैद अमरत्वम अष्ट गुणितम सिद्धांगनाकर्षणम। तो ये जिह्वा के अग्रभाग यदि लगातार उस कपाल कुहर में या तालु में स्पर्श करते हैं, चुंबन थी ना, स्पर्श करते हैं, तो क्या क्या साध उसके अनुभव होता है योगी को। कहते कि सक्षारा, क्षारीय, क्षारीय मतलब नमकीन जैसा कुछ अनुभव होता है उसको, ऐसा स्वाद आता है। और कटु, कटु मतलब तीखा। खट्टा, अम्ला मतलब क्या? खट्टा। दुग्ध मतलब दूध जैसा स्वाद। मधु, शहद के जैसा। और घी, अज्ज मतलब घी जैसा। इसके समान स्वाद वो योगी अनुभव करते हैं। व्याधिनाम हरणम, व्याधिनाम हरणम नाम व्याधि नाम रोग, रोग को हरण कर लेते हैं। जरांतकरणम, और जरांतकरणम मतलब जरा मतलब बुढ़ापा को अंत कर देते, समाप्त कर देते, उसको बुढ़ापा भी नहीं आता है। शस्त्रागमोदीरणम, शस्त्र मतलब अस्त्र से भी उसे यदि प्रहार किया जाए, शस्त्रागमोदीरणम, उसे कुछ अस्त्र से भी प्रहार करा जाए तो उसको प्रभाव नहीं लगता है उनको। हाँ? तस्य सैद अमरत्वम अष्टगुणित सिद्धांगनाकर्षणम, तो उसको शस्त्र प्रहार का भी प्रभाव नहीं होता है, और अष्ट जो सिद्धि है ये प्राप्त होता है, और अमरत्व के प्राप्ति होते हैं। शायद अमरत्वम अष्टगुणितम, उसको क्या अमरत्व के प्राप्ति होता है, और अष्ट सिद्धियां प्राप्त होते हैं। गुणितम सिद्धांगनाकर्षणम, और उसके प्रति सिद्धांगनाएं भी आकर्षित होते हैं। जो सिद्धांगना है उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो क्या क्या लाभ होता है? चुम्बंती यदि लंबिकाग्रम अणीसम जिह्वा रस रस सिंधनी सक्षारा, उसको क्या क्या साथ अनुभव होता है बताइए? कौन है? जी सर जी बताइए। नमकीन, हाँ सर नम सर नमकीन, तीखा, खट्टा और दूध, दूध का जैसा, और शहद, घी, घी का। हाँ सर ये ठीक। छह तो हुए। हाँ क्षारीय, कटु, अम्ल, दुग्ध, शहद, अम्ल, घी। हाँ अम्ल, दुग्ध, मधु और अज्ज। कितना हुआ? छह 6 ही हुआ। तो हो रहे हैं सर। हाँ इतना 6। ही साध अनुभव होता है। और क्या होता है? व्याधि नाम हरणम, सब रोगों का भी ये हरण कर लेते हैं। जरांतक करणम, जरा मतलब बुढ़ापा का भी वो अंत कर लेते हैं, बुढ़ापा भी उसका आता नहीं। और शास्त्रागमोदीरणम, उसे यदि कोई अस्त्र से भी प्रहार किया जाए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। तस्य शायद अमरत्वम अष्टगुणितम, उसे क्या अमरत्व भी प्राप्ति हो जाता है, और अष्टगुणित अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त होते हैं। सिद्धांगना कर्षणम, और उनके प्रति सिद्धांगनाएं भी आकर्षित होते हैं। तो अष्ट सिद्धि जानते हैं? इससे पहले भी बहुत बार पढ़े ना, अष्ट सिद्धि बताया था।
सो ये है Yes, अणिमा, sir. महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य। हाँ, अब अनिमा मतलब शरीर को, वसित्व ईसित्व। हाँ ये भी हाँ, है। अनिमा का अर्थ क्या है? अनिमा मतलब उन्हें शरीर को ऐसा अणु जैसा बना लेते हैं, मतलब सूक्ष्म बन जाना। अनिमा, महिमा मतलब बहुत बड़ा हो जाना, इसे महिमा कहते हैं। सिद्धि के द्वारा बहुत शरीर को बड़ा बना लिए तो ये क्या है? महिमा, महिमा सिद्धि। गरिमा मतलब बहुत ज्यादा वेट हो जाना, गरिमा बहुत भारी बन जाना। फिर लघिमा मतलब शरीर को तूले जैसे हल्का बना लेना। प्राप्ति मतलब जहां भी चाहे वहां पहुंचने का क्षमता रखते हैं, उसे प्राप्ति। अब आप वहां हैं, फिर सोचेंगे कि दिल्ली में रहूंगा, तो आप उस जगह को जा सकते, ऐसा प्राप्ति, उसे कहते प्राप्ति सिद्धि। फिर प्राकाम्य मतलब सभी जो जो भी इच्छा होगा वो पूर्ति कर सकते। और इसित मतलब बहुत ऐश्वर्यशाली बन जाना। बसित मतलब सभी जितने सारे पृथ्वी में वस्तु है सभी पर उसको नियंत्रण कर लेना, उसे वसित, बस में हो जाता है सब कुछ, वसित। तो अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशितम, वसितम, इतने हैं 8 सिद्धि। तो इसके द्वारा क्या अमरत्व का प्राप्ति हो जाता है और अष्ट सिद्धि का प्राप्ति होता है, और सिद्धांगना भी उनके प्रति आकर्षित होते हैं। फिर और एक श्लोक पढ़ लीजिए। सर ये सब खेचरी के लाभ है ना, खेचरी मुद्रा के। हाँ, ये तो खिचड़ी ही पढ़ रहा है अभी तक, खिचड़ी का ही लाभ बता रहे इतना। जी। फिर है ऊर्ध्वः षोडश पत्र पद्म गलितं प्राणादवाप्तं हठात् ऊर्ध्वाश्रयो रसणां नियम्य विवरे शक्तिं परां चिन्तयन् उत्कल्लो कलाजलं च विमलं धारामयं यः पिबेत् निर्व्याधिः स मृणाल कोमल वपुर्योगी चिरं जीवति। कहा कि मूर्धन षोडश पत्र पद्मगलितम प्राणादवाप्तम हठात् ऊर्ध्व ऊर्धास्व ऊर्धास्व रसनाम नियम्य विवरे शक्ति पराम चिंतयन। जिह्वा को कपाल कुहर में प्रविष्ट कराकर मुख को ऊपर करके पराशक्ति का ध्यान करें। शक्ति पराम चिंतन, किसका ध्यान करें? पराशक्ति का ध्यान करें। इसको याद रखना है। जिह्वा को कपाल कुहर में प्रविष्ट कराकर और मुंह को कहा ऊपर करके, ऊर्ध्वास्व, मुंह को ऊपर करके, रसनाम नियम्य, मुख को ऊपर करके, रसनाम नियम्य विवर्य शक्ति पराम चिंतन। किसका ध्यान करना चाहिए? पराशक्ति का ध्यान करना चाहिए। षोड़श पत्र पद्मगलितम, फिर कहा कि षोड़श दल कमल से प्रवाहित प्राण के सहारे उत्कल्लोल कलाजलम च विमलम धरामयम यः पिबेन निर्व्याधि स मृणाल कमल वपुर योगी चिरम जीवति। जो जिह्वा को कपाल कुहर में प्रविष्ट करके मुख को ऊपर करके, रसनाम नियमम विवरे शक्ति मतलब जिह्वा को कपाल कुहर में प्रवेश कराकर मुख को ऊपर करके पराशक्ति का जो ध्यान करे, और षोड़श दल कमल से प्रवाहित जो प्राण के सहारे अनायास प्राप्त निर्मल धारारूप तरंग के समान उत्कल कलाजलम से विमलम था, जो जिह्वा को कपाल कुहर में प्रविष्ट कराकर मुख को ऊपर करके पराशक्ति का ध्यान करते हुए षोडश दल कमल से प्रवाहित प्राण के सहारे अनायास प्राप्त निर्मल धारारूप तरंग के समान सोम श्राव का जो पान करता है, और उत्कल्लो कलाजलम च विमलम धारामयम जह पिबेन निर्व्याधि स मृणाल कोमल वपुर जोगी चिरम जीवति।
प्राप्त निर्मल धारारूप तरंग के समान सोम श्राव का जो पान करता है वह कमल तंतु के समान, मृणाल कमल, कमल तंतु के समान कोमल शरीर वाला, कोमल वपुर योगी, कोमल शरीर वाला योगी निर्व्याधि ही, मतलब व्याधि से मुक्त हो जाता है और चिरम जीवती, चिरकाल तक जीवित रहता है। जिह्वा को सुनिए, इसका अर्थ है कि जिह्वा को कपाल कुहर में प्रविष्ट करके और मुख को ऊपर करके जो पराशक्ति को ध्यान करते हुए षोडश दल कमल से प्रवाहित प्राण के सहारे अनायास प्राप्त निर्मल धारारूप जो तरंग के समान सोम श्राव का जो पान करते हैं, जो सोम श्राव देखे थे ना, आज्ञा चक्र से जो श्राव आते हैं उसे जो पान करते हैं, ये कमल तंतु के समान कोमल शरीर वाला योगी, किसके समान? जो पद्म के तंतु है उसके फाइबर के समान कोमल शरीर, नरम शरीर वाला योगी व्याधि से मुक्त हो जाता है और चिरम जीवती, वो चिरकाल तक ही जीवित रहता है। सर 16 क्या बोले, 16 दल पत्र। हाँ, 16 और दल कमल से प्रवाहित प्राण के सहारे, प्राण के सहारे मतलब प्राण का अर्थ मेरुदंड में मूलाधार से लेकर सहस्रार तक भासमान होने वाला एक अलौकिक स्पर्श है। 16 पत्र मतलब 16 दल वाला जो पत्र, उसे अर्थात उस चक्र, मतलब ये विशुद्धि चक्र की बात करें, 16 दल है ना, विशुद्धि चक्र का चित्र दिखाने से आज्ञा चक्र है, विशुद्धि चक्र एक है। शायद 12 है ना सर कमल के पंखुड़ियाँ। हाँ, विशुद्धि में तो शायद 12 कमल के पंखुड़ियाँ हैं। जो आधार विश्व 16। इस 16 पत्र मतलब यहाँ विशुद्धि चक्र के बारे में बताया गया है कि जिसमें 16 दल की कल्पना किया गया है कि इस चक्र जो है कंठ में विशुद्धि चक्र देखे है, ये हम शब्द इसमें एक है, हम विशुद्धि चक्र, ये है विशुद्धि चक्र। जी सर 16 है, मैं गिन डाली, ऐसे बना है वो। हाँ, तो जिह्वा को कपाल कुहर में प्रविष्ट कराकर जो मुख को ऊपर करके किसका ध्यान करना है? पराशक्ति का ध्यान करने से और 16 दल वाला कमल से जो प्रवाहित प्राण के सहारे अनायास ही निर्मल धारारूप तरंग के समान सोम श्राव के जो पान करते हैं, सोम श्राव के जो पान करते हैं उसका कमल तंतु के समान, सर कमल मतलब पद्म के जो तंतु या फाइबर है उसके समान कोमल नरम शरीर वाला योगी वैधिक से मुक्त हो जाता है और चिरम जीवती मतलब वो चिरकाल ही जीवित रहते हैं। इससे पहले भी पढ़े थे ना जो 33 सिद्ध योगियों का नाम, उसमें लास्ट लाइन में क्या लिखा था? श्री आदिनाथ मत्स्येन्द्र सवरानंद भैरव चौरंगी मीन गोरक्ष वीरूपाक्ष विलेशाय मंथानो भैरवो योगी सिद्धिर्बुद्धश्च कंथड़ी तुरंटकः सुरानंदः सिद्धिर्पादश्च चर्पटी कानेरी पूज्यपादश्च नित्यनाथ निरंजनः कपाली बिंदुनाथश्च काकचंडीसरायः अल्लामः प्रभुदेवश्च घोड़ाचलित भानुकी नारदेवश्च खंडः कपालिकस्तथा इत्यादय महासिद्धा, उसमें था ना इत्यादय महासिद्धा हठो योग प्रभावतः खंडयित्वा कालदंडम ब्रह्मांडे विचरन्ति ते, वो लोग क्या क्या है, मृत्यु को भी पार करके ब्रह्मांड में अभी तक घूमते रहते हैं। तो इसे कहा कि चिरम जीवती, तो चिरकाल जीवित रहता है, व्याधि से मुक्त होकर, निर्व्याधि ही मतलब व्याधि से मुक्त होकर चिरकाल ही जीवित रहते हैं। समझ गए? जो जिह्वा को कपाल कुहर में प्रविष्ट कराकर मुख के ऊपर ऊपर करके पराशक्ति का ध्यान करते हैं और 16 दल वाल कमल से प्रवाहित प्राण के सहारे अनायास प्राप्त निर्मल धारारूप तरंग के समान सोम श्राव का जो पान करते हैं। 16 दल कमल कहाँ देखे? विशुद्धि चक्र में।
उसका योगी का शरीर कैसा हो जाता है कि कमल के तंतु के समान हो जाता है और वो व्याधि से मुक्त हो जाता है और चिरकाल ही जीवित रहता है। तो आज इतना तक ही। उसमें कुछ डाउट हुआ? आर के जोगा जी आप आज नए आए? यस सर। आपके नाम? सर रेनू। रेनू हाँ जी। जी। आप बता सकते हैं कि उस खिचड़ी मुद्रा में जोगी को क्या क्या स्वाद के अनुभव होता है और बाकी लोग जिनको आता है हैंड रेज कीजिए। एक लोग हैंड रेज किए और बाकी लोग? दो लोग। बताइए आर के जोगा जी, आप बता, रेनू जी बता सकते हैं? सर अभी ध्यान नहीं आ रहा है। सुनना चाहिए ना, धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ जी सर। पूरा सीक्वेंस धर्मेंद्र से जी याद बता नहीं तो है। आम्ल लवण, दूध का है, मधु का है, सारी हुआ, 3 और बच रहा है सर, बोल रहा हूँ। नेहा जी बताइए। सर ये है नमकीन, तीखा, खट्टा, दूध और शहद और घी। हाँ, नमकीन का अर्थ उसमें क्या लिखा है? क्षारीय, क्षार है, क्षार। सर क्षार, कटु, अम्ल, दुग्ध, मधु और आज। हाँ, मतलब घी। ठीक है। भूमिका जी को याद है? बताइए। यस सर। क्षारीय, कटु, अम्ल, दुग्ध, शहद, घी। तो स्वाद और कुछ? शहद और घी सर बस। जी। विजय जी बताइए। हाँ जी। क्या क्या स्वाद अनुभव होता है उनको? नमकीन, चार, दूध, घी, शहद, कटु। हाँ, आप क्रम से बताना पड़ेगा, क्रम से याद रखना है। सोनाली जी बता सकते हैं? यस सर। बताइए। लवण, तिक्त, खट्टा, दूध, घी, लिखना। घी के पहले और बोलिए। शहद। हाँ, शहद। सही कहा। फिर अभी बताइए कि अमर वारुणी शब्द का अर्थ क्या है? कौन बता सकते हैं? हैंड रेज कीजिए। भूमिका जी बताइए। यस सर। चंद्र मंडल से जो सोम रस निकलता है उसी को अमर वारुणी बोलते हैं। जी, बहुत अच्छा। रेणु जी आप बताइए कि गोमांस भक्षण का अर्थ क्या है? सर गौ भक्षण। हाँ, गोमांस भक्षण का अर्थ क्या है? सर मतलब गौ का मांस जो होता है वो भक्षण मतलब कि नहीं यूज करना चाहिए। इसका मतलब इतने समय आप ये सुने, आप तो सुने ही नहीं। इसका अर्थ है बताएंगे। जी जी बताइए। जी जी, जिनका नाम लिखा है सर मैं बताइए। बताऊं? आप बताएंगे बाद में। जी 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 हेलो जी सर। बताइए। हाँ, सुन पा रहा हूँ। सर मुझे ठीक से याद नहीं है सर वो। याद करने का सकता है, मैं तो अभी बताया, आप सुने नहीं क्या? नहीं सर मैंने सुना सर वो। बताएंगे विजय जी। विजय जी विजय जी नहीं है? जी सर। गोमांस भक्षण का अर्थ क्या है? सोनाली जी बता दीजिए, उन लोगों को सुने नहीं। सोनाली जी बताइए। यस सर। जिह्वा को कपाल कुहर में ले जाना, इसे गोमांस हाँ, भक्षण।
अभी रेणु जी बता सकते क्या कहा? गो तो शब्द जीवा का को अर्थ क्या है? कपाल, हाँ, जीवा यहाँ को गो शब्द कपाल का का अर्थ गाय नहीं है, यहाँ गो शब्द का अर्थ है जिह्वा। और भक्षण का अर्थ जीवा क्या है? कपाल में लगाना, मतलब कपाल। प्रवेश यस कराना को भक्षण कहा। कि गो शब्द से जिह्वा को इधर जीवा समझाया को गया कि से जिह्वा। यस सर। ठीक है, याद रखना। यस सर। तो अभी बताइए कि ऐसा करने से ऊर्ध्वजिह्वा स्थिरोभूत्व, जो ऐसा जिह्वा को ऊपर ले जाकर सोमपान करते हैं, वो कितने दिन में मृत्यु को जय कर लेते हैं, बताएंगे भूमिका जी? आधे महीने में बोले तो। कितना? आधे? आधा महीना। हाँ, आधा महीने से, सही कहा। रेणु जी कितने दिन से? आधा महीना। हाँ, अर्ध मासार्धेन न संदेह मृत्युम जयति योगविद। ठीक। तो उसे जो ऐसा करते हैं उसका क्या और क्या लाभ होता है, बता सकते हैं? जो कौन सा सांप काटने से भी उसे कुछ नहीं होता? जी जी बताइए, उनका नाम क्या है? जी 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 वेंकटेश्वरी। वेंकटेश्वर जी। जी, अब बताइए। सर उसको मैंने कौन सांप को दस लेते भी फिर उसको भी विष नहीं चढ़ता, ऐसा कौन सा सांप का जिक्र अभी किया गया? सर सुनते नहीं? मैंने सर नहीं सर, आज मेरा थोड़ा सा मीटिंग था, इसके वजह से मैंने क्लास ऑन करके काम कर रही थी। तो ऐसा ऐसा ज्वाइन करने का लाभ क्या है? रेणु जी बताइए। सर नहीं पता है। सर मैं बताऊं? जी, सोनाली जी बताइए। तक्षक करके जो सांप होता है वही। हाँ, देखिए, सुन लिया अभी रेणु जी? यस सर नहीं सर। समझ में नहीं आया सर, एक बार प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दो। भूमिका जी बता दीजिए तो, और एक बार। आ, जो साधक सोमरस का नित्य पालन करते हैं तो उसको तक्षक सर्प का विष भी नहीं लगता। अभी बता तक्षक पाएंगे? नामक सर्प। बताइए रेणु जी, क्या कहा? जो साधक सोमनाथ का पालन करते हैं उन्हें विष का असर नहीं होता। किसका साधन? हाँ जी क्या कहा, और एक बार बताइए। सर। सर जो साधक सोमनाथ का पालन करते हैं उन्हें सांप काटने से विष का असर नहीं होता। सोमनाथ? ऐसा नहीं कहा, सोम कहा रस। कि सोम रस ना सोमरस। सर। सोमरस, सोम रस। सोमरस को जो तो पान करते हैं, उसको तक्षक का सोमरस कहाँ से विष भी निकलता है, नहीं धर्मेंद्र चलता। जी बता दीजिए तो। सोमरस कहाँ से आते हैं? ये धर्मेंद्र जी बताएंगे, बता दीजिए तो। है धर्मेंद्र जी? यस सर, ये चंद्र बिंदु से आता है ना, आज्य चक्र से। हाँ, आज्ञा चक्र से जो रस साबित होते हैं उसे सोमरस कहते हैं। तो उस सोमरस को जो साधक नित्य दिन पान करते हैं, तो उसे तक्षक सांप भी डस लिया तो उसका विष उसे चढ़ते नहीं। समझ गए अभी रेणु जी? यस सर। हाँ, सुनना चाहिए ना। सर बस मैं खाना बना रही थी एक्चुअली। ज्वाइन करने से क्या होगा? अभी बताइए कि वो जो जिह्वा के मूल को कितने दिन तक काटने के लिए कहा था, विजय जी? और बाकी लोग सप्ताह हैंड तक। रेज़ कीजिए। हाँ, कितने दिन? एक सप्ताह, एक सप्ताह। एक सप्ताह तक तो नहीं, नहीं, धर्मेंद्र जी। सप्ताह में एक दिन था सर। 6 महीने तक तो कहा गया सर। एक सप्ताह में 1 दिन महीने काटना तक। है, केस इतना बराबर। हाँ, लोग मत। कितने बराबर? रोम मात्रम, एक वाल के बराबर, एक वाल, बाल भर काटना चाहिए। यस। कितने दिन? एवं क्रमेण सन्मासम, ऐसे जो 6 महीने तक इसका अभ्यास करते हैं तो उसका जिह्वा मूल
का जो ये है बंद है वो हट जाता है 6 महीने तक अभ्यास करने से। और त्रिपद का अर्थ क्या है? सर स्नूही के पत्ता मतलब थोड़। मैं कहा कि एक बार बताया था त्रिपद। त्रिपद शब्द इससे पहले भी पढ़े हैं। त्रिपद, त्रिपद का अर्थ इड़ा बताएंगे। पिंगला सुषुम्ना। हाँ, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना का क्या? वो मिलन स्थल को त्रिपद कहते हैं, का मतलब वो कपाल मिलन है। स्थल। हाँ। हाँ, त्रिपथे कलाम पराम मुखी कृत्वा, मतलब जिह्वा को उल्टा करके त्रिपथे पूरी जो है त्रिपद का है, और जो तीन जो जहाँ मिलन स्थल है कपाल कुहर में देखे थे ना, आज्ञा चक्र में ही तीनों का मिलन स्थल। तो उसमें जो साधक ऐसा उल्टा करके जिह्वा को वहां प्रवेश कराता है तो क्या होता है? साभवित खेचरी मुद्रा, उसे ही खेचरी मुद्रा कहते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है विजय जी? विजय जी है? विजय जी नहीं है तो कैमरा ऑन कीजिए। हाँ मैं बताऊं? विजय जी, हाँ क्या कहा विजय जी? सुन नहीं पाए, ठीक है। बताइए भूमिका जी। व्योम चक्र। हाँ, सोनाली जी क्या कहा? खेचरी मुद्रा का दूसरा नाम व्योम व्योम चक्र, याद रहेगा, बोम चक्र। तो सर वेंकटेश्वर जी खेचरी क्या मुद्रा कहा? के इतने सारे लाभ बताए हैं। हाँ, खेचरी मुद्रा खेचरी का, मुद्रा के इतने सारे लाभ बताए हैं। हाँ सब याद रखना है, क्या क्या नहीं होता सब याद रखना है। अकाल मृत्यु बुढ़ापा ये सब नहीं होता। विशेष विमुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जरा देवी, उसके 20 रोग, अकाल मृत्यु बुढ़ापा ये सब हट जाता है। न रोग, उसका रोग नहीं होता है। मरणम तंद्रा, न निद्रा, न क्षुधा, न तृषा, न मूर्छा, और कितने सारे लाभ का है। विद्यते न स रोगे न लिप्यते न च तो कर्मणा बाध्यते न स काल नाम व्यक्ति खेतरीम, कितने सारे लाभ हैं। तो इतना याद रखना है सब। सर मुद्राओं में सर्वश्रेष्ठ खेचरी मुद्रा बताई गई है ना। हाँ, तो मुद्रा में श्रेष्ठ है खेचरी। आसन में कौन सा है विजय जी? विजय जी है कि लॉगिन करके चले गए? नहीं है। रेणु जी आप जानते हैं आसन में श्रेष्ठ है कौन सा मुद्रा? आसन में श्रेष्ठ है कौन सा आसन? सर कौन सी मुद्रा? जान मैं कहा कि आसनों में कौन सा आसन श्रेष्ठ है, जानते हैं आप? सर शीर्षासन। वेंकटेश्वरी जी क्या कहा? शीर्षासन। आसन में शीर्षासन श्रेष्ठ है, ऐसा आसन का नाम जिक्र तो किया ही सिद्धासन नहीं। है सर, सिद्धासन। हाँ, सिद्धासन याद रखना है। शीर्षासन की बात तो यहाँ है ही नहीं इस ग्रंथ में, तो शीर्षासन के अच्छा, बात। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार सर, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार। हाँ, हम लोग तो हठ योग का प्रदीपिका ही पढ़ रहा हूँ ना, अलग का क्वेश्चन तो जी मैंने जी, पूछा नहीं। सॉरी सॉरी सर, सिद्धासन जी। है सर इसके अनुसार। और ये बताइए कि ये मुद्रा में श्रेष्ठ कौन सा है? सर खेचरी खेचरी मुद्रा। छोटी मुद्रा। और क्रिया में कौन सा श्रेष्ठ है? नौली है ना सर। नौली, सही कहा। नॉलेज और तो भूमिका जी बताइए कि नियमों में श्रेष्ठ क्या है? अहिंसा। अहिंसा नियम शिव। और विजय जी बताइए यम में श्रेष्ठ कौन सा है? यमों में विजय जी जी बताइए यमों में कौन सा श्रेष्ठ है? ध्यान नहीं है जी। हाँ, ध्यान नहीं। ध्यान नहीं सर। मिताहार। नेहा जी क्या? मिताहार सर।
हाँ, सोनाली जी क्या कहा? मिठाहार। मिताहार। अभी मिताहार का डेफिनेशन कितने लोग बता सकते हैं? 2 लोग बता सकते हैं, हैंड रेज कीजिए। हैंड रेज किए हैं सोनाली जी, धर्मेंद्र जी, नेहा जी और भूमिका जी। इसमें से बताएंगे, सोनाली जी बताइए। सुस्निग्ध, सुमधुर, यही ना सर? हाँ, पूरा याद है? याद नहीं सर। धर्मेंद्र जी बताइए। सुस्निग्धं मधुरा आहारश्च चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहारश्च उच्यते। हाँ, सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संपृक्ते मिताहारः स उच्यते। सही एक कहा। और ये है ना सर, हिताहारा मिताहारा अल्पाहारा च ये नरा येन वेद चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सिका। वो तो मैं समझाने के लिए कहा, इस ग्रंथ में इस श्लोक का जिक्र है नहीं, मैं इसको मिताहार को समझाने के लिए ये श्लोक बताया था। ये ठीक है, आयुर्वेद का है। हाँ, इसको बात छोड़िए, इसको मैं समझाने के लिए खाली कहा था। आपको मिताहार का डेफिनेशन यहाँ याद रखना है। सुस्निग्ध मधुराहार और चतुर्थांश विवर्जित उच्यते शिव संपृक्ते मिताहारः स उच्यते। ठीक है, तो आज इतना तक ही। अभी कोई शांति मंत्र पाठ करवा दीजिए, कौन कराएंगे? कराइए नेहा जी। जी सर। सभी कमर गर्दन स्ट्रेट करके बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। एक बार उनका उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने फेस में लगाएंगे, फुल बॉडी। हरि ओम सर। जी, सर बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। तो आज इतना तक ही। ठीक, अभी आप कल छुट्टी लेफ्ट है कर ना सर? सकते हैं। सर होली की छुट्टी। जी, कल है ना सर छुट्टी? करने आप लोग करना चाहते हैं या आप लोग ही बताइए नहीं सर, जो कल नहीं। बताएंगे। नहीं सर। ये तो है मेन हाँ, सर। अच्छा जी, कल ही ठीक तो है। है सर मेन। कल यदि नहीं करेंगे तो क्या है कल? कल होली है सर। कल होली है सर। हाँ, हैप्पी ठीक है। होली। ना मैं कहा कि यदि नहीं करना चाहते कल नहीं करेंगे, ठीक है, समस्या नहीं। सभी को हैप्पी होली। हाँ, संडे को कर ठीक लेंगे है, सर, कल हैप्पी बंद कर होली देंगे। सर। मिलेंगे। ठीक है जी। सैटरडे को करेंगे या कब करेंगे? संडे से सर। सर टेस्ट सैटरडे को वगैरह करेंगे, होगा क्या? ठीक है। हाँ, आप सभी को तो मैं 10 करके क्वेश्चन भेजने के लिए कहा था ना, टाइप करके, तो भेजे नहीं कोई। जी सर। कब होगा भेज सर देंगे टेस्ट? सभी लोग। हाँ, यस सर। अब सभी लोग जब भेजेंगे तो एक लोग भी भेजे नहीं, सर क्या तब भेजे करना थे है? खाली। मैंने लेक्चर अटेंड नहीं किया वो था। जैसे टाइप करके, जैसे क्वेश्चन बनता ना, जैसे आपको लगा कि ये क्वेश्चन होना चाहिए, जो दो द्वितीय उपदेश तक कुछ भी क्वेश्चन बनाकर भेजिए, मतलब उसमें ऑप्शन रख के, समझे ना? ओके। जैसे
नेट का एग्जाम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनाने हैं एमसीक्यू, सर। हाँ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनाकर भेजना है। 10-10 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में चाहिए, मतलब ऐसे जी जी अभी तक जितने चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, उपदेश हाँ, थी। है कि किताब से उठाकर नहीं, मतलब अलग जगह क्वेश्चन है ऐसा नहीं, आपको मन में जैसे नहीं लगा। नहीं, अभी हमने जितने चैप्टर, मतलब आपने जितने हमें पढ़ाए हैं वही वाले ना सर? हाँ हाँ हाँ, मैं जितना तक पढ़ाया उनके अंदर। जी 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 ठीक है जी। सभी को शुभ जी सर। रात्रि, हैप्पी होली सभी को। आपको भी हैप्पी होली। हैप्पी होली हरिओम सर। सर। शिवरात्रि। जी हैप्पी होली सभी को।